लश्कर-ए-तैयबा का एक वांछित आतंकी बीजेपी का एक सक्रिय सदस्य बताया गया है। इसका नाम तालिब हुसैन शाह है, जिसे उसके एक साथी के साथ रियासी इलाके में स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। तालिब हुसैन जम्मू में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज था। जो पत्र सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी ने ग्रामीणों की बहादुरी की तारीफ करते हुए उनके लिए कैश इनाम का ऐलान किया है। पुलिस के मुताबिक तालिब शाह पिछले एक महीने से उसके रडार पर था और राजौरी जिले में हुए 2 बम धमाकों और एक नागरिक की हत्या के मामले में संदिग्ध था। 9 मई को उसे जम्मू बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का आईटी और सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज नियुक्त किया गया था, जो एक पत्र के जरिए पता लग रहा है। और इस पर बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता आरएस पठानिया ने सफाई दी है कि ऐसे शरारती तत्व और आतंकी ऑनलाइन बीजेपी की सदस्यता की जो सुविधा है उसका फायदा उठाते हैं और इस आतंकी तालिब शाह ने ऐसा ही किया। ऐसे लोगों की बैकग्राउंड जांच हमेशा संभव नहीं होती। ऐसे आपराधिक तत्व इस तरीके से बीजेपी के अंदर घुसपैठ करते हैं, उसके दफ्तरों की टोह लेते हैं, अपनी आतंकी घटनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश इस जरिए करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता लेने की सुविधा का कोई शरारती तत्व या आतंकी फायदा न उठाए। तालिब हुसैन की अरेस्ट के साथ एक नया विषय उभर के आया है। जो बॉर्डर पार जो आतंकवादी और खासकर जो शरारती तत्व जो भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये एक नया मॉड्यूल है कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी ऑनलाइन मेंबरशिप है, बड़ा आसान है, कोई भी आदमी इसका मेंबरशिप ले सकता है। ये एक ड्रॉबैक है मैं कहूँगा, और कोई ऐसा मोड नहीं कि उस ऑनलाइन मेंबरशिप देने से पहले उसके जो क्रिमिनल या टेररिस्ट को ऐसा कैरेक्टर या वो ऐसे जिसे कहते हैं उसके रिकॉर्ड या एंटीसीडेंट्स भारतीय जनता पार्टी देख पाए। लेकिन एक नया मॉड्यूल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। नज़ीर, ये जो बीजेपी की सदस्यता पाई गई है इस आतंकी द्वारा ली गई है, क्या उसका फायदा और भी कुछ शरारती तत्वों ने उठाया होगा? बीजेपी इस मामले में क्या और सफाई दे रहे हैं? कई तरह के सवाल इसमें खड़े होते हैं। जी, ये बीजेपी के लिए एक शर्मिंदगी का मामला है कि उनका जो आईटी और सोशल मीडिया हेड जो था जम्मू में माइनॉरिटी मोर्चा का, वो लश्कर का एक आतंकी और आतंकी कमांडर निकला। और पुलिस के मुताबिक कहीं एक हमलों जिनमें बम धमाके भी थे, सिविलियन किलिंग भी थी, उनमें मुलव्वस था। और ये सिर्फ एक दिन या 10 दिन की बात नहीं, 4-5 महीनों में जितने भी घटनाएं वहां हुई थी, जम्मू के इलाके में राजौरी में ब्लास्ट हुए थे, की बॉम्ब लगाए गए थे और उनपे उसमें पुलिस के मुताबिक आरिफ शाह का ही हाथ था। और 9 मई को जो उनकी लेटर है बीजेपी की, उसमें इनको आईटी और सोशल मीडिया का हेड बनाया था जम्मू के लिए। और बीजेपी का ये कहना है कि ये जो हमारा ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव है उसका नाजायज फायदा उठा के आतंकी जो ताकतें हैं वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और इन्फिल्ट्रेट करते हैं बीजेपी के सफों में, ताकि वो बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाए। लेकिन शर्मिंदगी ये भी है पार्टी हो या सरकार के लिए, ये जो है इनको लोगों ने पकड़ा। लोगों के जिनको आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 5 लाख रुपए का इनाम दिया और जेके डीजीपी दिलबाग सिंह ने 2 लाख का इनाम दिया, उन गांव वालों को जिन्होंने इन दोनों को, जो तालिब शाह और उसका साथी जो 2 लश्कर के मिलिटेंट थे, उन दोनों को पकड़ा आज सवेरे और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। तो कहीं एक सवाल है कि किस तरह बीजेपी में ये गया, कि इसकी सिक्योरिटी नहीं हुई। जाहिर सी बात है उनको कई तरह की सुविधाएं सिक्योरिटी भी होती है, और किस मामले में मुलव्वस है, क्या इसने कुछ और लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया है या इसके साथ और कई चीजें हैं। ये पहली दफा नहीं ऐसा हुआ है कि बीजेपी वर्कर्स मिलिटेंसी में मुलव्वस पाए गए। कश्मीर घाटी में कुछ ऐसे वाकयात हैं जिनमें वो आर्म्स स्मगलिंग में मुलव्वस थे, कहीं और चीजों में जिनपे उनको गिरफ्तारी की गई। लेकिन आज पहली दफा इनका जो सीनियर, अगर हम बताएं वर्कर, अगर उसकी पिक्चर्स आप देखेंगे सीनियर लीडर्स के साथ हैं, उसको आईटी और सोशल मीडिया का हेड भी बनाया गया था। उसके बावजूद वो लश्कर का एक सक्रिय मिलिटेंट था और आज उसके साथ से 2 AK-47 राइफल, 7 ग्रेनेड, एक पिस्टल और दूसरा गोला बारूद मिला और ये भी लोगों ने उनको पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। जी, निश्चित ही बीजेपी के लिए ये एक बड़ी
मतलब तकलीफ की बात भी है, शर्मिंदगी की बात भी कही जा सकती है। और बीजेपी समझ रही होगी कि इस तरीके से अगर उसकी सदस्यता का दुरुपयोग होगा तो ये सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ साबित हो सकता है। देखना इस पर बीजेपी क्या आगे कदम उठाती है।